तो फ्रेंड्स, जो ये चैप्टर होने वाला है मेनली मैं आपको बता दिया हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेनली एग्जाम के लिए मैं लाया हूँ। तो इससे कोई भी क्वेश्चन आएगी आप कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम लोग कहेंगे किसको, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम लोग कहेंगे कि हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्ट जो है हमारा 1986 में आया था। कब आया था? तो 1986 में हमारा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। और वो जो था फर्स्ट वन ऑफ द वो मेनली मैं एग्जाम के व्यू से ले लाया, तो ठीक से देखिए। और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है वो आप पढ़ लोगे तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आया था हमारा 1986 में आया था। कब आया था? 1986 वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये हमारा कब आया था? इंटरेस्ट जो कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर जो हमारा होता है, हमारा जो सामान खरीदता है वो और उसका उपभोग करता है। क्या करता है? उपभोग। वो उसको यूज करता है, यूज में लाता है, तो वही हमारा कंज्यूमर है। खाता है वही कंज्यूमर हुआ। तो ये जो है हमारा कंज्यूमर सामान जो है गलत दे देता है, डिस्पोज दे देता है या कुछ भी मतलब डिफ़ॉल्ट वाली सामान दे देता है। तो उसके चलते हमारा एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था 1986 में, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था कि कंज्यूमर के लिए आप प्रोटेक्ट करेगा, मतलब सुरक्षा का काम करेगा। तो ये जो एक्ट था रिकॉग्नाइज्ड हुआ कंज्यूमर्स राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म एंड राइट टू चूज़। हमारा आगे जाके पढ़ेंगे हमारा जो राइट था वो कंज्यूमर राइट जो होते हैं हमारे 6, वो एग्जाम में पूछते हैं कि किन्हीं 3 कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताएं, या 6 के 6 कंज्यूमर राइट्स के बारे में आप हमें बताएं। तो आप बता सकते हो, सिंपल है। तो यही था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में हमारा आया हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक में भी आपके दिया हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है फर्स्ट इफेक्ट जो आया था 1 जुलाई, दिख रहे हैं ना, 1 जुलाई को आया था 1987 में। यहाँ पे 1987 में। और इनैक्टमेंट जो हुआ था हमारा 1986 में हुआ था एक्ट। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। और यही सब हमारा जो मीनिंग है वो दिया गया है यहाँ पे दिया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होता है हमारा मीन्स इसका होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेड बाय द अनफेयर टैक्स फॉर प्रोड्यूसर। मतलब एक्सप्लॉयट चीज़, सड़ा हुआ चीज़ जो हमारा मतलब कंज्यूमर को दे दिया जाता है उसके विरुद्ध वो खाते हैं, तो वो मतलब अच्छे सामान वो नहीं खा पाते हैं। वो जैसे बर्बाद सामान खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, तरह तरह के बीमारी होंगी। इसी के लिए आपको प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट बनाया गया उसमें आप प्रोटेक्शन के लिए आप कर सकते हो। तो ये बनाया क्यों गया था, इसका फीचर क्या है, तो वो उसके बाद हम लोग जानते हैं। तो फीचर जो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का वो है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब सामाजिक जो मदद होती है वो, सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक मदद, समाज में मदद करना यही होती है। तो फीचर में आपको एग्जाम में पूछेगा कि फीचर बताइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। पहले बताया मैं एग्जाम के लिए लाया हूँ, कुछ भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, सीधा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेन मुद्दे पे ले जाना है और जो क्वेश्चन है वो आपको सीधे करवाना है। तो सोशल वेलफेयर के लिए किया गया था। तो आइए जानते हैं ये जो इफेक्टिव सेफ गार्ड कहने का मतलब हुआ कि आपको सुरक्षा प्रदान करता है। देन उसके बाद आपके बुक में ये जो मेन थे सोशल वेलफेयर सेफ गार्ड। तो सोशल वेलफेयर कहने का मतलब हुआ क्या? सामाजिक। बुक में दिया है अच्छे से कि पीस ऑफ सोल लेजिस्लेशन एंड एक्लैम्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कंज्यूमर। मिला जुलाकर कि सोशल वेलफेयर के लिए लेजिस्लेशन के लिए किया गया है। और ये है हमारा मेन जो हमारा है वो मैं आपको दिखा दिया हूँ। सेफ गार्ड प्रोवाइड इफेक्टिव सेफ गार्ड टू द कंज्यूमर अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब तरह तरह के जो एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, बर्बादी के कारण होते हैं, उसके विरुद्ध में अपोजिशन में आपको सेफ गार्ड दिया जाता है। डिफेक्टिव गुड्स ये सब जो होते हैं इसके लिए स्पेशल कंज्यूमर कोड्स बने हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा कवर गुड एंड सर्विसेज, ये अपना सामान और जो सर्विस होते हैं वो अपना ये करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस मेन बात जो हमारी है यहाँ पे प्राइस। तो प्राइस जो होती है प्रोवाइड फॉर कंप्लेन अगेंस्ट चार्जिंग एक्सेस ऑफ प्राइस। मतलब कंप्लेन करते हैं लॉ और रूल के फिक्स इसका एक रूल बना हुआ है, उसके तहत तो कुछ प्राइसेस होती है जो डिस्प्लेड होते हैं। 3 लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, नेशनल फॉरम और स्टेट लेवल पे, तीनों पे होते हैं।
उसमें तरह तरह के फ़ी लिए जाते हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगा, कमीशन की तरह होते हैं, तो उसको मैं आगे बताऊंगा। तो फीचर में आप यही लिख दीजिएगा। तो स्पेशल कंज्यूमर कोर्स होते हैं, इसके लिए कंज्यूमर कोर्स बने होते हैं, जो हमारा नेशनल कमीशन जो होते हैं, जो चार्ज करते हैं सबसे हाईएस्ट अमाउंट रिड्रेसल के रूप में, तो वो जो होते हैं उसके वो करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो होती है उसके 30 दिन, मतलब सुप्रीम कोर्ट उससे आदेश जल्दी ले लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो लेंगे तो नेशनल कमीशन सबसे हाईएस्ट चार्ज वही करते हैं कमीशन के रूप में। तो मिला जुला कर फीचर में आप सोशल वेलफेयर सेफ गार्ड पूछेगा, फीचर बताइए, तो आप सेफ गार्ड लिख दीजिएगा। तो इससे पहले जैसा कि हम लोग जान गए हैं कि फीचर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वो जो फीचर होता है हमारा, वो 1986 जो में आया था, वो सोशल वेलफेयर सेफ गार्ड इफेक्टिव एंड कवर्स गुड एंड सर्विस एंड प्राइस एंड स्पेशल कंज्यूमर कोड्स था। तो बुक में आपको दिया हुआ है कि क्या कब था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। तो आइए देखते हैं उसको कि थोड़ा विस्तार में। तो कवर्स गुड एंड सर्विस कहने का मतलब हुआ है कि सप्लायर जो होता है, दिख रहा होगा, सप्लायर जो होता है हमारा, वो गुड्स एंड सर्विस प्राइवेट पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर आर कवर्ड बाय एक्ट, मतलब प्राइवेट और पब्लिक कोऑपरेटिव सेक्टर सबको कवर्ड करके इस एक्ट में हमारा गुड्स और सर्विस को सप्लाई किया जाता है या मतलब दिया जाता है। टाइम लिमिट होता है इसमें, टाइम फ्रेम ऑफ द डिस्पोजल ऑफ केस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंस। प्राइस मैंने बता दिया था कि प्राइस कुछ चार्ज करते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर नेशनल कमीशन एंड स्टेट लेवल कमीशन। तो यही मेन जो था मैं लिखा दिया हूँ आपको। सेफ गार्ड इफेक्टिव होता है, कवर्स गुड एंड सर्विसेज करता है, देन उसके बाद हमारा प्राइस होता है, स्पेशल कंज्यूमर फोर्स होता है। तो आइए जानते हैं हम लोग कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पहले ही बताए थे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होता है इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द अनफेयर टैक्स ऑफ प्रोड्यूसर जो होते हैं, उत्पादनकर्ता जो होते हैं, वो उत्पादन करने में कुछ एक्सप्लॉइट कर देते हैं, मतलब अनफेयर यूज कर देते हैं। क्यों? उसका बहुत सारे रीज़न है। उसको ट्रेड जो होते हैं हमारे व्यापार, वो अच्छे से हमारे अनफेयर यूज तरीके से करते हैं, मतलब गंदे तरीके से करते हैं, एक्सप्लॉइट कर, मतलब इतना जल्दी हमारा ख़राब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, सड़ गल जाता है ना सामान। तो कंज्यूमर जो होते हैं वो खाएंगे तो तरह तरह की डिजीज़ होगी। तो इसीलिए हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया गया था कि प्रोटेक्शन करेगा कंज्यूमर को। क्यों? क्योंकि अनफेयर टैक्स जो होगा हमारा प्रोड्यूसर का गलत जो चीज़ तरीके से हुआ होगा जो हो, तो उसके चलते में प्रोटेक्शन करें। अब मेन जो पहले बताया था कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपको मैं जो मेन पॉइंट्स है वो बिना किसी मतलब सीधा मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो राइट्स है वो क्या है नहीं है। तो आइए मैं लिख कर रखा हूँ, तो आपको एग्ज़ाम में जो है सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो हमारा कंज्यूमर का राइट जो था 1 2 3 6 था, 6 थे। तो क्या क्या थे? तो राइट ऑफ सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन कह देगा एग्जाम में कि आपके कंज्यूमर राइट जो है उसमें से 3 राइट्स को लिखिए तो 3 नंबर में पूछेगा, 5 राइट लिखिए तो 5 मार्क्स में पूछेगा। तो लिख दीजिएगा राइट टू सेफ्टी, तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू यूज, इसे याद कर लीजिएगा। राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो 6 है, 6 को याद कर लीजिएगा। 3 4 5 ऐसे पूछ देंगे कि कंज्यूमर राइट जो होते हैं हमारे क्या कौन कौन से हैं, तो वो आप लिखिए। आगे है हमारा कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कुछ जो होती है कंज्यूमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग सामान खरीदेंगे, कौन से जो हमारे उस पर लेवल होते हैं देखेंगे, कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमको मतलब उस पर देखना है नहीं देखना है, तो वही सब क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर अगर एग्जाम में पूछेगी 2 कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बताइए, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो कंज्यूमर एजुकेशन, वो जो खरीदते हैं उसको वो शिक्षित होने चाहिए थोड़ा, तो उसको एजुकेशन होना चाहिए, तभी सामान अच्छे तरीके से अच्छे खरीद पाएंगे। वाइज बाइंग, मतलब अच्छे तरीके से खरीदना आना चाहिए। सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की सपोर्ट होनी चाहिए। एजुकेशन, शिक्षा, वॉच केयरफुली, अच्छी तरीके से अपना देख कर ले। तो यही हमारी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। कंज्यूमर प्रॉब्लम्स क्या होती है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है उसकी, वो जो होते हैं हमारा कंज्यूमर
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, व्यापार में उसे अनफेयर यूज़ होता है। डिसेप्टिव पैकिंग, पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वो लोग हमारे क्या होते हैं, लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं, मेड करते हैं। नो प्रॉपर सर्विस, अच्छे तरीके सर्विस नहीं दे पाते हैं। डिफिशियंसी इन सर्विस, उनके सर्विस में कमी होती है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, डिसेप्टिव पैकिंग, लो क्वालिटी प्रोडक्ट, नो प्रॉपर सर्विसेज, डिफिशियंसी इन सर्विसेज। तो ये हमारे सारे हो जाएंगे कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट जो हमारा वो है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अब है इसके संदर्भ में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनजीओ होता है, एनजीओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ को बोला जाता है। तो वो हमारा क्या, उनका भूमिका जो होती है, रोल मतलब वह भूमिका उनकी क्या महत्वपूर्ण होती है कि आपको वो मदद करते हैं। तो अटेंडिंग टू कंज्यूमर कंप्लेन, वो आपको कंज्यूमर जो हमारे होते हैं वो कंप्लेंट्स जो उसको अटेंड करने में मदद करते हैं। सैम्पल टेस्टिंग चेक करते हैं। गाइडेंस टू वाइज बाइंग, आपको मतलब गाइड करते हैं कि आप अच्छे तरीके से सामान वस्तुएं जो होते हैं, आप सामग्री वो अच्छे तरीके से खरीदें। रिसर्च करते हैं। तो ये हमारे 5 पूछेंगे एग्जाम में, आप लिख दीजिएगा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल। तो राइट द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एक्सप्लेन द 2 मेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकते हैं। तो आप लिख सकते हो डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट हुआ, विकासशील, रिसर्च करते हैं लोग, गाइडेंस करते हैं कि आप अच्छे तरीके से सामान खरीदें, सैंपल को टेस्ट करते हैं, कंज्यूमर कंप्लेन जो होती है उसको अटेंड करने में वो बहुत ही भूमिका निभाते हैं। तो ये सारे थे हमारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट जो हमारा 3 टायर ऑफ मशीनरी फॉर रिड्रेसल, जो मैंने बताया था कि 3 जो होते हैं हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तरह तरह के लेवल पे। तो फर्स्ट होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकेंड होते हैं स्टेट लेवल, थर्ड होते हैं नेशनल लेवल, नेशनल कमीशन इस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये जो होता है हमारा बिहार स्टेट जो होता है हमारे राज्य सरकार द्वारा हमारा स्टेबलाइज्ड होता है। एक डिस्ट्रिक्ट में, एक ज़िला में होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, नाम से ही पता चलता है एक ज़िला में हमारे होते हैं, बिहार सरकार के द्वारा स्टेबलाइज्ड होते हैं। इसकी जो हमारी ये होती है रिड्रेसल जो पे होती है कमीशन की, वो अप टू 20 लाख होती है। कितना होती है? तो 20 लाख। जहाँ में पूछेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हमारा होता है वो कितना होता है, तो आप बताइएगा 20 लाख रुपया होता है हमारा उसका। डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेटल जो होता है हमारा कितने में डिस्प्यूट्स होता है, तो हमारा 20 लाख। स्टेट लेवल जो होता है मतलब जिला, स्टेट मतलब राज्य स्तर पर जो हमारा होता है वो स्टेबलाइज्ड होता है स्टेट गवर्नमेंट। ये भी राज्य सरकार द्वारा ही हमारा जो स्टेबलाइज्ड होता है। इसका जो हमारा सेटल डिस्प्यूट होता है वो 20 लाख से ऊपर का होता है। 20 लाख से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। ये हमारा अप टू 20 लाख मतलब 20 लाख तक रहता है। तो ये स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पे होता है। ये स्टेट लेवल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और 20 लाख इसका जो हमारा सेटल डिस्प्यूट्स है। नेशनल कमीशन जो होता है हमारा लेवल पे, वो सेट कर दिया जाता है सेंट्रल मतलब केंद्रीय सरकार के द्वारा ये सेटल किया जाता है नेशनल लेवल। सबसे हाई में हमारा सेटल डिस्प्यूट यही करता है सेंट्रल गवर्नमेंट अबव 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर ही ना, 1 करोड़ से ऊपर ही लेगा। नोट्स कंप्लीटेड हो ही चुके हैं। मैं बुक से और भी है कुछ तो बता दूंगा। तो जैसा कि हम लोग जाने हैं कि रोल होंगे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के, क्या होंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसको बोलेंगे समझ में आओगा। फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होंगे, कंज्यूमर राइट्स जो है वो एग्जाम पूछेंगे, लिख दीजिएगा। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। और नेक्स्ट जो है हमारा डिस्प्यूट सेटल भी बताया। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो होता है हमारा 15 मार्च 1983 को मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि हु इज़ द किंग इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी किंग कौन होता है? तो कस्टमर जो है हमारा वह जो है वो हमेशा हमारा फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, किंग होता है। एक तरह से बड़े से होते हैं राजे, वही हमारे होते हैं कंज्यूमर। बुक में एक्स्ट्रा में जो है वो मैं बता देता हूँ क्या क्या है, सब कुछ मैंने लिखा दिया है। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन और प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन प्रॉब्लम्स वो यहाँ पे दिया हुआ है आपको। डिसेप्टिव पैकिंग होंगे मतलब ख़राब तरीके से पैकिंग होती, कमी तरीके से। एडल्ट्रेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस,
अंडरवेट सप्लाईज, तो कुछ कुछ लिखा ही दिया हूँ मैंने। लो क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब कम, नो प्रॉपर सर्विस नहीं देता है, डिफिशियंसी होता है सर्विस में। तो एफिशिएंसी कमी होगी तो सामान खरीदेगा कोई, कहाँ कोई खरीदेगा ही नहीं। ये सब जो होते हैं सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि हॉल मार्क का जो होते हैं सोना चांदी में, वो आप तरीके से देखो। कंज्यूमर शुड बी कीप द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाइक कैश मेमो, गारंटी पेपर। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब कि आप जो सामान खरीदते हैं उसको क्या, आप जो रसीद होता है वो लीजिए। गारंटीज पेपर जो होता है देता है, जब सामान आप खरीदते हो, सोना चांदी जाते हो खरीदने तो और को रसीद देता है ना, तो वही बोल रहा है कि आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लो। इट शुड बी सो स्पेशली इन केस ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इन केस ऑफ absence ऑफ सच डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स कंज्यूमर कोर्ट्स में नॉट बी ऑफ मच हेल्प। ठीक है, ये क्या है, मानक पद प्रदर्शन। ये सोना चांदी में दिखाया जाता है ना ऐसा लोगो। हॉल मार्क इज स्टैंड फॉर भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का पहचान है कि देख कर लीजिए आप। ये एगमार्क इसको एगमार्क स्टैंड फॉर प्रिस्क्राइब एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर में दिखाया जाता है। ये हॉल मार्क का है। और ऊल मार्क है फॉर 100% ऊल। जो हम लोग ऊन खरीदते हैं ठंडी में, जो ऊन होता है वो उनका ऊल का जो हॉल मार्का जो होता है आपका 100% प्योर ऊल होगा, तो ये वाला साइन होगा FPO। इसका मतलब हुआ है मैन्युफैक्चर। जो फ्रूट्स प्रोडक्ट्स होता है वो बढ़िया होगा, तो आप इसको मार्का को देख कर लो। इसी को कहते हैं सपोर्ट डॉक्यूमेंट, जो मैंने बताया था कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कि वो आपको एजुकेशन देते हैं, वाइज बाइंग मतलब अच्छे तरीके से खरीदने के लिए कहते हैं, सपोर्ट डॉक्यूमेंट देते हैं। ये हुआ आपको कि कुछ जो हमारा बिजली का सामान होगा वो आप खरीदे। ISS का स्टैंड हुआ इलेक्ट्रिक गुड्स। इको मार्क फॉर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इसका जो साइन होगा वो इकोनॉमी मतलब एवरग्रीन कहते हैं ना। इको मार्क फॉर इन्वायरमेंटल, वो वातावरण में अच्छे तरीके से होंगे, तो वो आप ये सब देख करके लो। यही बुक में आपको दिया हुआ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स किसको बोलेंगे। आइए जो है, और कंज्यूमर राइट्स तो ये दिखाई दिया, राइट टू सेफ्टी, राइट टू, इसको याद कर लीजिएगा, पूछता है और इस बार भी पूछेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये तो हो ही गया। और ये है इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। लीगल सपोर्ट, पॉलिटिकल कमिटमेंट, कस्टमर इज द पर्पज ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रू ट्रस्टीशिप, सेफ्टी फ्रॉम अनस्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स, टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर, कंपनसेशन फॉर इनकन्वीनियंस, पब्लिक सपोर्ट, सब हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर है, जो मैं एग्ज़ाम व्यू के तरीके से जो है एक्सप्लेन करके आपको दिखा दिया हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब हॉलमार्क का ये सब सिंबल तो जान ही गए हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रजत कॉमर्स पुपरी। एंड अगर कोई भी क्यूरीज होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट ऐसी नए वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। और